यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, इससे बेहतरीन, इससे सुंदर, इससे अद्भुत प्रस्तुति गुड न्यूज टुडे के मंच पर आज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि भक्ति के रंग, भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसमें अगर आपकी आस्था प्रगाढ़ है तो कुछ भी आपको नजर नहीं आता। उम्र मायने नहीं रखती। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे बाजू में इस वक्त कथावाचक बैठे हैं। 9 साल, महज 9 साल, इतनी छोटी सी उम्र। जब हम ये कहते हैं कि स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल में जाकर पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ कथा भी सुनाते हैं। भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि शब्दों के माध्यम से शायद मैं बयां नहीं कर पाऊं। और मेरे साथ हैं इस वक्त अभिनव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिन कुछ भी नहीं है इस संसार में। राधा रानी की कृपा के बिन तो, राधा रानी की इच्छा के बिन तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल जाते हो अभिनव? हाँ जी, मैं स्कूल भी जाता हूँ। मैं अपनी शिक्षा ग्रहण करना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ। क्या बात है। ये बैलेंस ही देखिए, ये बैलेंस अपने आप में अद्भुत है। और ये बैलेंस की ही मैं बात करूंगी और इस छोटे से बच्चे से जानूंगी कि इस उम्र में जब आप पढ़ाई भी करते हैं, साथ में आप श्री कृष्ण की भक्ति में भी लीन हैं, आप राधे राधे भी करते हैं, भगवान राम में पूरी तरह से आपकी आस्था इतनी गहरी कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेने लगते हैं। मुझे ये बताओ अभिनव कि जब आप क्लास में होते हैं, जब पढ़ाई करते होते हैं, तो आपके साथ जो छात्र होंगे, आपके साथ जो स्टूडेंट्स होंगे, वो आपसे क्या शिक्षा लेते हैं? आप उनको क्या बताते हैं? पहले तो कोई मेरे साथ बैठता नहीं था। ये राधे राधे करता है, ये जय श्री राम करता है, मैं क्यों इसके साथ बैठूं। लेकिन अब जब मैं स्कूल से निकलता हूँ, मेरे पूरी कक्षा के छात्र, पूरे विद्यालय के छात्र मुझे राधे राधे कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरी टीचर्स भी मेरे को राधे राधे कहती है। क्या बात है। अभिनव, कहते हैं ना कि इतनी छोटी सी एज है आपकी, आप 9 साल के हैं और 9 साल की उम्र में कहते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। कुछ लोग आपको ऐसे कहते होंगे और इस उम्र में आप पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हैं। मैंने ना आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पर देखी हैं, इंस्टाग्राम पर मैंने आपके वायरल वीडियोस देखे हैं, जिसमें आप सुबह 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30 बजे ये उठते हैं। सोचिए 3:30 बजे उठना इतने छोटे से बच्चे का, और सुबह सुबह उठकर ये तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं। तुलसी माता की पूजा करता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको जल चढ़ाना होता है, माला जाप करना होता है। क्या बात है। आगे की दिनचर्या कैसे चलती है आपकी, वो भी बताओ। मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं स्नान कर 4 बजे तक अपनी पूजा आरंभ कर देता हूँ। पहले तो मैं नाम जप करता हूँ। नाम जप में मुझे लगभग 2 घंटे लग जाती हैं। 6, 6:30 बजे जब सूर्य उदय होता है तब मैं तुलसी जी को जल चढ़ाता हूँ, तुलसी जी की परिक्रमा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। क्या बात है। और फिर अपने राधिका गोविंद जी को जगाता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ और फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। मैं अपने विद्यालय जाने के लिए लगभग 7:30 बजे हम घर से निकल जाते हैं। 8 बजे का समय है विद्यालय का। अच्छा, आपको पता है कि आपके बहुत सारे भजन जो हैं वो लोग सुनते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। मेरी अयोध्या मेरे राम, ये कथा है। आप कथावाचक हैं ना, आप कथा सुनाते हैं, कथा का गुणगान करते हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है। अब कथा का गुणगान हम शुरुआत करते हैं। मैं अभिनव अरोड़ा अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने आता है वह सदा प्रणाम एवं आदर के योग्य होता है। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप सबको इस बात का अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, वह हमसे ज्ञान में अधिक कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं किसी भी तरह से आपसे बड़ा नहीं हूँ, ना उम्र में, ना ज्ञान में, ना सोच में। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा ही तो है जो उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया। मैं इस वक्त जो भी कुछ कह रहा हूँ और जो भी कुछ कहूँगा वो श्री राम भक्त होने के नाते ही कहूँगा। कथा प्रारंभ करने से पहले हम यह जानेंगे कि राम मंदिर और अयोध्या जी की कथा जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम कथा को तभी अच्छे से सुन और समझ पाएंगे जब हम इसके महत्व को समझेंगे।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि यह दोनों स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है, तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर होगी। हम सनातनियों के लिए तो प्रभु श्री राम का नाम ही स्वर्ग जैसा ही है। कथा प्रारंभ करते हैं। यह सृष्टि एक चक्र में चलती है, इसका निर्माण होता है, ये चलती है, अपना जीवन काल पूरा करती है और फिर प्रलय के साथ नष्ट हो जाती है, इसका पुनः निर्माण होता है। यह तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचते हैं, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु सृष्टि को संभालते हैं और भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं। इस सृष्टि के पहले मनुष्य हुए राजा मनु, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अवधपुरी। इक्ष्वाकु वंश सबसे प्रतापी वंश माना गया है। इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे प्रतापी राजाओं ने जन्म दिया जिनको सदियों तक पूजा गया। इक्ष्वाकु वंश ही आगे चलकर सूर्य वंश कहलाया। इसी सूर्य वंश में जन्म दिया राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और सनातन के सबसे बड़े आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म दिया। अवधपुरी ही आगे चलकर अयोध्या कहलाई। अयोध्या में दशरथ जी के घर जन्मे 4 कुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या जी शुरू से ही बहुत सुंदर थी और इसके सुंदर होने का कारण भी था, जिसको राजा मनु ने अपने हाथों से बनाया हो और जिसमें इतने प्रतापी राजाओं का पुण्य एकत्रित हुआ हो, उसका सुंदर होना तो बनता ही है। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया और फिर समय अनुसार सरयू जी में जल समाधि ले ली। श्री राम के बाद अयोध्या का राजा बनने के लिए भरत जी के नाम पर विचार हुआ, पर भरत जी ने तो एक बार पहले ही मना कर दिया था कि उन्होंने कहा कि जिस राजगद्दी पर मैंने अपने भाई प्रभु श्री राम की चरण पादुका रखकर उनकी सेवा की है और उन्हीं को अपना राजा माना है, तो मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ। इसका राजा अयोध्या का राजा कुश को ही बना दिया जाए। कुश अयोध्या के नए राजा बने और उन्होंने अपने पिता श्री राम के जैसे ही राजकाज संभाला जैसे उनके पिता श्री राम संभालते थे। कुश जी ने अयोध्या को बहुत ही सुंदर बना रखा था। क्या बात है। अच्छा, मुझे अभिनव ये बताओ, अभी आप कथा की जैसे हम बात कर रहे हैं ना, मेरे जैसे लोग या जो तमाम लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो आपसे सीख लेना चाहते हैं, इस कथा के जरिए हमें अगर 3 बातें सीखनी हो, अपने जीवन में उतारनी हो, तो वो क्या होंगी? चाहे लड़ाई में जितना भी समय लगे, जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें धैर्य और हिम्मत बने रहना चाहिए, फिर जीत हमारी ही होगी। एक बालक को ऐसा करना है, बालक को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या बात है। ये देखिए, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में, इस बच्चे से मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ और अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सकती हूँ, उतार सकती हूँ। ये आई एम श्योर कि आप सबके भी बहुत काम आएगा। अगर आप शिक्षा लेना चाहें, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभिनव, मुझे ये बताओ कि भगवान श्री राम, लड्डू गोपाल आपको बहुत प्रिय हैं। मैंने सुना है कि आप जब सुबह उठते हैं तो लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाते हैं, जी है ना? उनको पहले भोग लगता है, फिर बाद में आप भोजन को ग्रहण करते हैं। ये कैसे चलता है, बताओ मुझे। जब मैं अपनी मैया के साथ श्री धाम वृंदावन गया, तब वहाँ पर हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए। एक बाजार में मुझे एक लड्डू गोपाल जी दिखे, एक कान्हा जी दिखे। वो मेरे को देख रहे थे और मैं उनको देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर मैंने अपनी मैया से कहा, मैया मुझे वो लड्डू गोपाल जी अपने घर पर ले जाने हैं। फिर मैया ने देने से मना कर दिया।
मैं शॉप पे भागा भागा चला गया और लड्डू गोपाल जी को गोदी में उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं। फिर मैया ने मुझे वह लड्डू गोपाल जी ला दिए। आज मैं उन्हीं के साथ ही खेलता हूँ, उन्हीं को पहले भोग लगाता हूँ, फिर भोजन ग्रहण करता हूँ, उन्हीं के साथ ही सोता हूँ। अभिनव, ये जो आपकी लड्डू गोपाल के प्रति आस्था है, जो आपका प्रेम है, मुझे ये बताओ कि प्रेम किसको कहते हैं, आस्था किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम क्या है? वो प्रेम क्या जो कृष्ण से ना हो, वो प्रेम क्या जो राधा से ना हो, वो प्रेम क्या जो वृंदावन से ना हो, वो प्रेम क्या जो ब्रजरज से ना हो, वो प्रेम क्या जो कुंजन से ना हो, वो प्रेम क्या जो यमुना तट से ना हो, वो प्रेम ही क्या जो ब्रजलता से ना हो, वो प्रेम ही क्या जो ब्रज के बंदर से ना हो, वो प्रेम ही क्या जो ब्रज की ठकुरानी राधा रानी से ना हो। क्या बात है। और आपको पता है, आप जब सोशल मीडिया पर एक वायरल सेंसेशन बन चुके हैं, आपकी वीडियोस को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि रिपीटेडली उन वीडियोस को देखा जाता है। और स्पेशली जो आपका पहनावा है, इस वक्त आपने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो इसी परिधान में आप रहते हैं? ये कौन डिज़ाइन करता है, कौन डिसाइड करता है कि आप इसी अवतार में रहेंगे? ये कहाँ से आता है? मैं इसी में ही रहता हूँ, इसी में ही सोता हूँ। मैं सोते भी यही पहनता हूँ और जब जगह होता हूँ तब भी यही पहनता हूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि जब मैं वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, तब बहुत सारे विदेशी साड़ी पहनकर आ सकते हैं, धोती पहनकर आ सकते हैं, कुर्ता पहनकर आ सकते हैं, तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। हमें ये पहनने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमारा ये पहनने का अधिकार है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब कथा पर वापस लौटते हैं। जी। अयोध्या जी इतनी सुंदर थी कि ऊपर से देवता भी देखकर कहते थे कितनी मनमोहक नगरी है। हम यहाँ क्यों रहते हैं, हम अयोध्या में क्यों नहीं रहते? लेकिन समय का चक्र तो किसी को भी नहीं छोड़ता। कुश जी के वंश में एक राजा ने जन्म लिया, बृहदबल। अब त्रेता युग समाप्त हो चुका था और द्वापर युग प्रारंभ हो चुका था, लेकिन बृहदबल ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु द्वारा मारे गए। बृहदबल के बाद अयोध्या जी सोनी हो गई। अयोध्या जी कई सदियों तक सोनी रही। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो अयोध्या जी इतनी सुंदर है वो कभी सोनी हो जाएगी। अब कथा पर वापस लौटते हैं। जी। अयोध्या जी इतनी सुंदर थी कि ऊपर से देवता भी देखकर कहते थे कितनी मनमोहक नगरी है। हम यहाँ क्यों रहते हैं, हम अयोध्या में क्यों नहीं रहते? लेकिन समय का चक्र तो किसी को भी नहीं छोड़ता। कुश जी के वंश में एक राजा ने जन्म लिया, बृहदबल। अब त्रेता युग समाप्त हो चुका था और द्वापर युग प्रारंभ हो चुका था, लेकिन बृहदबल ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु द्वारा मारे गए। बृहदबल के बाद अयोध्या जी सोनी हो गई। अयोध्या जी कई सदियों तक सोनी रही। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो अयोध्या जी इतनी सुंदर है वो कभी सोनी हो जाएगी। कई सदियों तक अयोध्या जी सोनी रही। फिर महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा अयोध्या आए। वह श्री राम के सटीक जन्म स्थान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि श्री राम का जन्म स्थान कहाँ पर है। ऐसे में वह सरयू जी के किनारे आ गए। वहां पर उन्हें एक काला आदमी काले घोड़े पर बैठकर सरयू जी की ओर आता हुआ दिखा। उसने अपने वस्त्र उतारे और वह घोड़े के साथ ही सरयू जी में स्नान करने चला गया। अब जैसे ही उसने डुबकी लगाई वह सफेद हो गया, वह गोरा हो गया। इस चमत्कार को देखकर उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य हैरान रह गए और जैसे ही वह काला आदमी स्नान करके वापस आया तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा, ये क्या चमत्कार था? फिर उसने कहा, मैं सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ।
जब मैं सबके पाप धो धोकर मैला हो जाता हूँ, तब मैं यहाँ पर काला हो जाता हूँ, तब मैं यहाँ पर स्वच्छ होने के लिए आता हूँ। फिर महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं महाराज विक्रमादित्य आप प्रयागराज को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप बहुत सिद्ध व्यक्ति लगते हैं कि आप बता पाएंगे कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ पर है। उसके बाद प्रयागराज ने कहा कि अभी मेरे तट पर लोग स्नान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। इसका उत्तर आपको काशी विश्वनाथ में मिल जाएगा। हे राजन, आप कृपया काशी विश्वनाथ जाएं। अब देखिए, एक भक्त को तो भाना चाहिए अपने भगवान के दर्शन करने का। मेरे भोलेनाथ के दर्शन भी महाराज विक्रमादित्य के नसीब में थे। फिर वह काशी विश्वनाथ महाकाल के दर्शन करने के लिए गए। वहां पर उन्हें एक ब्राह्मण दिखे। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, देवों के देव महादेव थे। उसने कहा, रुको महाराज विक्रमादित्य, मुझे पता है तुम यहाँ किस कारण से आए हो। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, उनके ब्राह्मण के पास एक गाय थी। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि तुम इस गाय को ले जाओ, ये इसको लेकर अयोध्या जी में भ्रमण करना। जहाँ पर ये गाय स्वयं से दूध देने लगेगी, वह श्री राम का सटीक जन्म स्थान है। फिर महाराज विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। उस गाय को लेकर अयोध्या जी में भ्रमण करने लगे। एक स्थान पर वो गाय स्वयं से दूध देने लगी। वह श्री राम का सटीक जन्म स्थान था। क्या बात है। अच्छा, हम जब अभिनव श्री राम जी की आप बात कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि अयोध्या में इस वक्त भगवान श्री राम का मंदिर जो है, गर्भगृह तैयार हो रहा है और भगवान श्री राम की मूर्ति की वहां पर स्थापना होगी 22 जनवरी को। आप वहां जाएंगे? बिल्कुल, हम अयोध्या जी में जाएंगे। तो अयोध्या जी में जाने का आपको निमंत्रण आया है? हाँ जी। तो फिर वहां जाके क्या करोगे, ये बताओ। श्री राम जी के दर्शन करूंगा, श्री राम जी के पाऊंगा। आपको पता है ना कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से अगर हमें कोई सीख लेनी है, कोई चीज ऐसी ग्रहण करनी है कि जिससे हम आगे बढ़ सके, अच्छे रास्ते पर आगे चलें। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। श्री राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस श्री राम जी आज्ञा लेकर चले गए वनवास। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या यह है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर यह है हमारी युवा पीढ़ी, तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण पढ़नी चाहिए और रामायण से सीखना भी चाहिए, राम कथा को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। अच्छा, एक अभिनव आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श शख्स या एक आदर्श व्यक्ति, जैसे आप एक आदर्श बेटे हैं अपने माँ बाप के, आई एम श्योर कि आपके माता पिता को आप पर बहुत फक्र होगा, बहुत गर्व महसूस करते होंगे कि आप इस छोटी सी एज में इतना कुछ कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान की निशानियां क्या होती हैं? कौन से ऐसे गुण होते हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाती हैं? एक पति को सच्चा प्रेम करना चाहिए। एक इंसान को अपने दिए वचन को निभाना चाहिए। क्या बात है। और एक बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और आपके इस पूरे रूप को निखारने में, आपको इस प्रकार से आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, आपके माता पिता का कितना रोल है, कितना बड़ा उनका आप रोल मानते हैं अपने इस पूरे जर्नी में? पहले तो मेरे माता पिता मुझे मना करते थे। जब मैं मंदिर जाता था तब मेरी मैया मुझे कहती थी कि आपकी जगह ये नहीं है, आपकी खेलने कूदने की उम्र है, आप भी सब बच्चों के साथ खेलो। पर मेरी लगन श्री कृष्ण जी के चरणों में थी, राधा रानी के चरणों में थी। यह बात तो सच्ची है कि राधा रानी जिसको एक बार अपने चरणों में ले देती है ना, राधा जी जिसको एक बार अपने चरणों में ले लेते हैं, उसका साथ तो कभी भी नहीं छोड़ते। भगवान जब किसी के हो जाते हैं तो वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है,
कृष्ण जी की भक्ति में ही सब कुछ समाया है। भक्ति में ही असली शक्ति है, वो कहते हैं ना। भक्ति में जिस प्रकार से आप पूरी तरह से लीन है ना, वो देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप जब बड़े होंगे तो आपने अपने लिए क्या सोचा है कि क्या करना चाहते हैं आगे चलकर आप? मैं ब्रजवासी बनूंगा। मैं एक वृंदावन की कुटिया में रहकर ही सारा दिन राधा नाम का जाप करूंगा, राधा राधा कहूंगा, बस और कुछ नहीं। तूक मेरे रसिकों के सदा पीवन गो यमुना जल पानी, हमें और की परवाह ही नहीं, हमारी तो ठकुरानी श्री राधिका रानी। बस मैंने सब कुछ राधा रानी पर छोड़ दिया। मैं आगे चलकर ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। राधा कृष्ण वही बसते हैं जहाँ प्रेम मन में हो। अरे मैं महल को भी छोड़ दूं, मैं महल को छोड़ दूंगा, मैं महल को भी छोड़ दूं अगर छोटी सी कुटिया श्री धाम वृंदावन में हो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैं थोड़ी सी ना इमोशनल हो रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं बच रहे। इस कथा के अंत की तरफ जब आप आते हैं ना, जब कथा आपने प्रारंभ की, इसके अंत की तरफ आते हैं और अंत को एक्सप्लेन कीजिए और अंत की तरफ बढ़ते हुए एक शिक्षा देकर जाइए हमें। अंग्रेजों ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि इस जगह को लेकर हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने बीच में एक घेरा बना दिया। उन्होंने एक नियम बनाया कि हिंदू चबूतरे पर पूजा करेंगे और मुसलमान मस्जिद के अंदर जाएंगे। ऐसा 100 सालों तक होता रहा। 100 सालों तक कोई लड़ाई भी नहीं हुई। हिंदू चबूतरे पर पूजा पाठ करते रहे और मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। फिर 1949 में 22 और 23 दिसंबर की आधी रात को मस्जिद के अंदर जहाँ श्री राम जी का जन्म स्थान था, वहाँ पर श्री राम जी की प्रतिमा प्रकट हो गई। उसको देखने के लिए हजारों हिंदू और हजारों मुसलमानों की भीड़ वहाँ पहुंची। अब तक भारत आजाद हो चुका था। सरकार ने उस जगह को अपने घेरे में ले लिया, उस जगह को विवादित स्थल घोषित कर दिया और उस पर सील बंद कर दिया। उसके बाद बहुत समय तक कानूनी लड़ाई चलती रही। मस्जिद पक्ष यह कहता रहा कि रामलला की मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाए और एक तरफ हिंदू पक्ष यह कहता रहा कि रामलला की प्रतिमा को हम यहाँ से नहीं हटाने देंगे। चैनल पर समय की कमी है, इसे पूरी कथा तो नहीं बता सकते, लेकिन अब खुशी की बात तो यही है कि 500 साल तपस्या के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या आ रहे हैं और राम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का समय है। ये सदियों के संघर्ष की जीत थी, ये सनातन धर्म की जीत थी, ये राम भक्तों की जीत थी। क्या बात है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, प्यारी राधे प्यारो श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। अब राम इतने दूर से आएंगे, अब राम अयोध्या आएंगे, तो क्या मैं केवल दीप जलाऊंगी? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी राधे प्यारो श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गौ माता की जय, हम सबके माता पिता की जय, लड्डू गोपाल की जय। बहुत सुंदर। इस वक्त जो अनुभूति मुझे हो रही है ना, जो प्रसन्नता मुझे हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैं बता नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए। राधे राधे। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। शब्द नहीं है, बयान नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।